हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 11 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हाउस प्रॉपर्टी विद अदर सोर्स लिया था, आज भी सेम हाउस प्रॉपर्टी विद अदर सोर्स ही करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। मिस नेत्रा हु इज टोटली ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड मतलब 100% अंधी है, बराबर है। हाँ, टोटली मतलब 100% ही हो गया ना, अपने लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को डिडक्शन वैसा देने का है। अगर वो 40% से कम रहती तो कुछ डिडक्शन नहीं है, 40 और 80 के बीच में होती तो 75,000, 80 से ऊपर 100% अंधी है, फिर भी उसको इनकम हो रहा है। अंधी को इनकम कैसे हो रहा है? उसका घर था, उसने भाड़े पे दिया, उसको मिल रहा है, उसके नाम पे इनकम हो रहा है, प्रॉपर्टी उसका है। इसके लिए समझ में आया क्या? तो इनकम जनरेट कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या क्या इनकम उसको हुआ है। Let out the property situated at Navi Mumbai for residential purpose. The detail for the said property for the year ended 31st March 23 are as follows. सिंपल सा हिसाब है, उसने अपना घर भाड़े पे दिया है और भाड़े से इनकम जनरेट कर लिया। रेंट रिसीव, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन, फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट, इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी 35,000, लोन वाज टेकन, फिर अदर इनकम। मतलब क्या हुआ बोल? अभी इतना जो इंफॉर्मेशन दिया वो किसका दिया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, बराबर है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पार्ट 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कौन सा है? एलओपी, एसओपी है क्या? नहीं। सिंपल सा कैलकुलेशन, सबसे पहला जीएवी का कैलकुलेशन होगा, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, या तो आप इधर करो या वर्किंग में करो, आपके ऊपर है। विच एवर इज हायर कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो यही जो आंसर आएगा, हायर वैल्यू जो आंसर आएगा वही आरएलवी भी बन जाएगा। स्मार्ट वर्क, समझ में आया ना क्या किया मैंने? हाँ, तो फेयर रेंट दिया है क्या? हाँ सर, फेयर रेंट दिया है। कितना है? 1.5 लाख रुपए। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1 लाख रुपए। विच एवर इज हायर 1.5 लाख, और ये 1.5 लाख ही मेरा आरएलवी भी बन जाएगा। आरएलवी मतलब रीजनेबल रेटेबल वैल्यू, बराबर है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, यानी कि रेंट रिसीव कितना? 1,20,000। कहीं प्रॉपर्टी वेकेंट वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। तो मुझे मिल जाएगा GAV विच विल बी हायर 1,50,000। डन है यहाँ तक? इसमें माइनस करूंगा मैं MTP, म्युनिसिपल टैक्स पेड, बट यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट बोला है, आएगा क्या? बात समझा? डैश। तो अब NAV मिल गया 1.5 लाख रुपए। NAV में माइनस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, बराबर है। पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, बराबर है। अब 30% किस चीज का? 1.5 लाख का, 45,000। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम ICICI बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, कितना ब्याज भरा है? 35,000। सेकेंड इंटरेस्ट 35,000, और कुछ? दोनों चीज माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000। 45,000, 35,000, बराबर है। पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 पे जाते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अदर इनकम्स अर्न बाय हर ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन NSC
नेशनल सेविंग स्कीम, उस पे उसको ब्याज मिल रहा है, मतलब उसने इन्वेस्ट किया रहेगा तो ब्याज मिल रहा है, हाँ या नहीं? मतलब इनकम तो है बट डिडक्शन भी मिलेगा। नेशनल सेविंग स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है तो ही तो आपको इंटरेस्ट मिला है, मतलब जितना इंटरेस्ट मिला उसका डिडक्शन भी मिलने वाला है। इनकम है, पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा और फिर जब टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो तो चैप्टर 6 का जो डिडक्शन देते हैं 80C का, उसमें इसका डिडक्शन भी आएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जमा किया तो ब्याज मिला है बट ये इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, इसलिए इसका डिडक्शन नहीं होता है। दो सम हुआ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला, पिछले क्लास के अंदर ही दो सम करवाया था, बराबर है? तो ये भी इनकम है बट ये एग्जम्प्ट इनकम है, इसलिए इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। समझ में आया? चलिए, मतलब ये एग्जम्प्ट होगा। डिविडेंड फ्रॉम रेमंड लिमिटेड, देखो मैंने आपको पहले बताया अदर इनकम जब भी करेंगे कुछ नया पॉइंट आएगा तो नोट डाउन करके रखना है। डिविडेंड फ्रॉम रेमंड कंपनी, एक इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, कितना मिला? 10,000 रुपए। हाँ, अब नॉर्मली डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी पहले 2 साल पहले एग्जाम था बट अब से मतलब पिछले साल से इट इज टैक्सेबल। तो डिविडेंड फ्रॉम रेमंड कंपनी इज टैक्सेबल इनकम बट गवर्नमेंट ने इस पे एग्जाम्शन का रूल दिया है अप टू ₹10 लाख, अप टू ₹10 लाख मिल रहा है तो एग्जाम है, उसके ऊपर कुछ भी मिला तो टैक्सेबल है। कितना मिल रहा है? तो ये क्या रहेगा? एग्जाम। तो डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर कुछ भी डिविडेंड मिल रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम अप टू ₹10 लाख। क्लियर है? तो भाई यहाँ पे एग्जाम आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन फ्रॉम द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, टैक्सेबल, हाँ या नहीं? हमने हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लोन दिया और उनसे ब्याज ले रहे, इनकम है और ये इनकम पूरा टैक्सेबल है। बात समझा? दिया नहीं, ले रहे हो यहाँ पे, अंडरस्टूड? तो अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जब मैं कैलकुलेट करूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कितना है? 10,000। 20,000 है ना? ठीक है, कोई नहीं, होता ही उम्र में, एडजस्ट करते हैं। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड लिख के माइनस करके दिखा दो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। इंटरेस्ट ऑन PF 10,000 लेस एग्जाम 10,000 पूरा या 5,000 जो मिला है। फिर डिविडेंड फ्रॉम रेमंड दिखा के एग्जाम करोगे तो भी चलेगा, मैं इग्नोर कर रहा बिकॉज स्पेस कम है इसलिए, आप लिखना एग्जाम चलेगा। उसके बाद सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन टू रिलेटिव्स, कितना भाई रिलेटिव्स का? 60, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। बात समझा? हाँ, और कुछ है क्या? नहीं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना मिल रहा है? 80,000। अरे समझा? दोनों को ऐड करके इस बाजू लिख देता हूं मैं, GTI 70 प्लस 80 1.5 लाख। अब इसमें मुझे मिलेगा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सबसे पहला 80C जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो किया है, कितना किया आपने? 20। 1.5 लाख तक माफ है, 20 मिला तो 20 पूरा माफ हो जाएगा। उसके अलावा पहले लाइन पे दिया था टोटली ब्लाइंड, खुद ब्लाइंड है, 100% मतलब सेल्फ ATU, कितना? 1,25,000। 1.5 लाख है, 1,25,000 दे ही सकते आप। और कुछ है क्या? नहीं। NTI 145 तो 5,000 बचेगा, उसका इनकम है 5,000। कैलकुलेशन समझा? पक्का? चलिए फिर बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, देखते क्या है। मिस्टर अखिल इज पार्शियली ब्लाइंड 72%, 40 से ज्यादा है, 80 से कम है, 75,000 का रिडक्शन। समझ में आ गया? चलिए आगे। गिव्स द फॉलोइंग, एक खुद का घर है और एक भाड़े पे दिया हुआ घर। अब दोनों पे सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखा है, यहाँ पे ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, एक बार बुक चेक करना बेटा।
क्योंकि यहाँ पे रेंट नहीं दिया, यहाँ पे रेंट दिया है। देखो यहाँ पे रेंट नील दिया है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पे रेंट दिया मतलब ये लेट आउट रहेगा। लेट आउट है ना, यस, ये लेट आउट रहेगा और ये आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दोनों सेल्फ नहीं रह सकता है। ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते। उसके अलावा क्या दिया है, अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बस ये मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी। सबसे पहला कैलकुलेट करूंगा मैं जीएवी, हेडिंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, एसओपी, एलओपी, बराबर। फेयर रेंट दिया है, क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है कहीं पे, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट नहीं। तो मेरा जो फेयर रेंट है, फेयर रेंट ही मेरा आरएलवी बन जाएगा। अरे हाँ, तो आरएलवी इधर तो कुछ इधर दिया हुआ है 35, बट इसको हम लोग वैसे भी नील लेने वाले, और यहाँ पे भी दिया है 35,000। मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो ना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो। वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ले लो। कितना आ रहा है, 4 लाख। इसका भी लिख देता हूं बट इसका काम कुछ भी नहीं है। कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट, 40,000 इंटू 12, 4,80,000। इधर तो डैश ही रहेगा, जी ए वी नील, और यहाँ पे 4,80,000, बराबर है। समझ में आ गया ये, हाँ। जीएवी में माइनस करूंगा एमटीपी, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड आउटस्टैंडिंग। मैंने पिछले लेक्चर में बताया म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे लेते हैं, पेबल बेसिस, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे नहीं। इधर भरा है, इधर भी भरा है, ये बाकी है, ये बाकी है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में आता नहीं है। खाली लेट आउट जो माइनस करेंगे वही माइनस होगा, बाकी कुछ भी माइनस नहीं होगा, बराबर। म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस नहीं होता है, ठीक है, किसमें, सेल्फ ऑक्यूपाइड में। बाकी सब में तो आप ओनर पे करेगा तो माइनस ही करना। एन ए वी, यहाँ पे एन ए वी भी हो जाएगा नील, यहाँ पे 470, बराबर। अब लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। यहाँ पे तो डैश 4,70,000 का 30%, 12, 13, 14, 141, 1,41, 1,41,000, बराबर है। दूसरा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 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 ऑन हाउसिंग लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल। कल मैंने लेक्चर बताया था, अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले का है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सिर्फ 30,000 तक माइनस होगा, लेकिन उसके बाद है तो 3 लाख तक माइनस होगा। हाँ, लोन कभी लिया है, 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का जितना भी ब्याज है पूरा माइनस होगा, और इसको तो 46 ही है, तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में 48,000 माइनस होगा और यहाँ पे 46 माइनस होगा। समझ में आया, तो समझा या नहीं। अब इनकम निकाल दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इधर माइनस में 48,000 आएगा और यहाँ पे आपको आएगा 470 में, ये सब माइनस कर दो, 90, पक्का ना। 4,70,000, 95 तो मेरे को रॉन्ग ही लग रहा है आंसर, 4 लाख है इसके लिए, बाकी आप जो बोलो वही लिख रहा हूं मैं। 2 लाख, बराबर। 2,83,000 में 48 भी माइनस होगा क्योंकि ये लॉस है, बराबर। तो यहाँ पे आपको आ रहेगा 2 लाख। समझ में आ गया, इनकम कितना हाउस प्रॉपर्टी का, 2,35,000। कैसे, ये इनकम है और ये लॉस है, माइनस करके डिफरेंस आ गया। डन।
अब इसको और एक इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको मिल रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। जैसे ही मिला तब याद आ जाएगा सेविंग बैंक है, सीनियर सिटीजन है क्या ये? नहीं, तो इसको TTA का डिडक्शन कितना 10,000 तक मिलेगा। कितना मिल रहा है? 15,000 मिल रहा है, बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना आएगा? 10। तो इनकम तो दिखेगा 15,000, बट डिडक्शन में सिर्फ 10,000 आएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन किसान विकास प्रथा, हाँ नाम अलग अलग लिखा है इधर, बट एक्चुअल में वही है। इंटरेस्ट ऑन किसान विकास प्रथा ₹5,000 भाई, मतलब उसने किधर इन्वेस्ट किया रहेगा उसका उसको ब्याज मिल रहा है। वो स्कीम का नाम है और ये टैक्सेबल है। क्लियर है? नहीं, क्यों ETC? डिडक्शन नहीं मिलेगा उसको। यहाँ पे उसको जो ब्याज मिल रहा है इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अभी ये थोड़ी ऐसा बोला है ये विकास प्रथा क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या, सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम है क्या है, बोला नहीं है। तो यहाँ पे उसको इस चीज का तो डिडक्शन नहीं, बट सेविंग अकाउंट का डिडक्शन मिलेगा। इनकम है बट डिडक्शन नहीं। हाँ बोल, कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेट वैल्यू दिया है, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आपको टैक्स में नेट वैल्यू दिया है तो उसको ग्रॉस करने का। और ग्रॉस कैसे होगा? जो चीज नेट दिया उसमें क्या डिडक्ट हुआ है बोला रहेगा, जो डिडक्ट हुआ उसे ऐड बैक करो तो ग्रॉस बन जाएगा। क्लियर? तो उधर क्लियर बोला है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, TDS उसमें 20,000 कटा है और उसका वैल्यू आज 30,000 है, नेट 30,000 है, तो TDS उसके अंदर ऐड करूंगा तो उसका इनकम कितना हो जाएगा? 50। क्लियर? चलिए तो फिर आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। कितना सेविंग अकाउंट? 15,000। चलो इधर ही लिख देता 15,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पत्रा लिखा है, प्रथा रहेगा, ठीक है। कितना है भाई? 5,000। उसके बाद है विनिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। कितना? नेट वैल्यू ग्रॉस वैल्यू, तो नेट वैल्यू लिखा 30, एड TDS 20, देयरफॉर ग्रॉस विनिंग 50,000। सबको ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या? टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 50, 60, 70,000। 70,000 बराबर है। अब 2,35,000 और 70 ऐड हो जाएगा तो JTI आ जाएगा 3,05,000 बराबर है। इसके अंदर मुझे मिलेगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सबसे पहला TTA कौन सा है? सेविंग अकाउंट। 15,000 है बट कितना मिलेगा? दूसरा खुद हैंडीकैप है, कितना मिलेगा? इससे ज्यादा कुछ है क्या? माइनस करो NTI 2,20,000। समझ में आ गया? तो अभी हाउस प्रॉपर्टी विथ अदर सोर्स क्लियर हो रहा है। फॉर्मेट चेंज करूँ अभी पक्का? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।